शेरो शायरी तो अब तक आप सुन ही रहे हैं। 12 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर अब तक तकरीरें भी हुई। जिस जलसे में शाहनवाज हो, जिस जलसे में नदीम रजा फैजी हो, जिस जलसे में जमजम फतेहपुरी, वो जलसा आप समझ सकते हैं कितना भारी भरकम होता है। और यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत किया है, तब जाकर इतना बड़ा जलसा इस मौसम में सजा है। थोड़ी देर सुन लीजिए। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। असर अर्श खुद खुदा ने काए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। अर्श अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रज़ा सा न हुआ न है न होगा। और हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। सामने मोहतरम, बड़ी खुशनसीब आप हैं कि ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के परसों छठी रजब शरीफ है। और छठी रजब के मौके पे आपने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सजा करके ये साबित कर दिया है कि मौलाना, चाहे हम किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा से दूर नहीं हो सकते। और ये पहचान है माशाअल्लाह। माँ बहनें भी आई है, बैठी है, थोड़ी देर वो लोग भी सुन लेगी, 2-4 बातें सुनिए और झूमिए। चूंकि तकरीर टाइम पे होनी चाहिए, सुनना भी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि नात मत सुनो, सुनो ना, नात सुनना सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, लेकिन बीच बीच में तकरीर भी सुनने की आदत डालिए। तकरीर से मिजाज बदलता है, हालात बदलते हैं, नात शरीफ से दिल की दुनिया बदलती है। नात क्या है? ये एक रूह में एक ताजगी है, रूह में रवानी है, लेकिन तकरीर एक बीमारी का इलाज है। इसलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। उस ख्वाजा की धरती पे हम आए हैं जिस ख्वाजा खाजगान को राजा बनाने वाला कोई ईवीएम मशीन नहीं, कोई चुनाव आयुक्त नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं। ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। और वो ख्वाजा भारत में आए और दुनिया वालों को बता दिया है कि दुनिया वालों देख लो, आप उस धरती पर रहते हो जहाँ ख्वाजा की हुकूमत। दुनिया के आदमी चटाई डाल दे, सड़कों पे सो जाए, रोड पे प्लेटफार्म जाम कर दे, एक टोटो नहीं रोक सकता है, एक टेम्पू नहीं रोक सकता है। लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब मुसल्ले को प्लेटफार्म में डाल दिए, पूरी दुनिया ने देखा कि चलती हुई ट्रेन रुक गई। दुनिया वालों ने देखा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। उस शहर में रहते हैं, लोग मुझे कुछ कहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे ख्वाजा ने भारत में ऊंट बैठाया था, पूरी दुनिया ने देख लिया, ऊंट बैठा दिए। चरवाहा आया, कहे बाबा ऊंट को यहाँ बैठाएंगे, आप यहाँ से चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते इतनी बड़ी जमीन है, कहीं बैठा दो। कहा नहीं, यहीं बैठेगा मेरा ऊंट, राजा का ऊंट यहीं बैठता है। ख्वाजा ने ही जुमला कहा था, जा राजा का ऊंट ही बैठा रहे। पूरी हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके। एक ऊंट ना उठा सके तो जो ख्वाजा के बसाए हुए भारत से एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कहां जाएगा? जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान। इसलिए ये भारत मेरा है, मेरे बाप दादा ने इस भारत की आजादी में खून बहाया, तब इस देश को आजादी मिली है।
ये भारत हमारी बपोती है, अपना जागीर है, इसलिए खुदा के वास्ते अपने देश में रहो और अपने ख्वाजा के गुण गाओ। अरे मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 3 बजे भोर मजमे में बैठ के हाथों को उठाया, या अल्लाह सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन। थोड़ी देर नौजवानों सुनो, आज हमारा हाल ये हो गया है कि आज हमारे घरों में बच्चे पढ़ना छोड़ दिया है। खुदा के वास्ते नारा भी लगाओ, नात भी सुनो, जलसे में खर्चा करो, लेकिन अपने औलादों को पढ़ाओ। इनके हाथ में किताब पोथी दे दो। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा ना तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा ना तो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा देश बचाएगा। तेरा बेटा मोबाइल लेके गलियों में जो 1:30-2 बजे रात तक बैठ के जो गेम खेलता है ना, ये इसलिए नतीजा है कि कॉलेज छोड़ दिया है, स्कूल छोड़ दिया है, मकतब छोड़ दिया है। झोपड़ी में रहना, चटाई में सोना, मत घर महल बनाओ। औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा जब गली में चलेगा दुनिया कहेगी देख हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दीवाना चला है, गौस का मस्ताना चला है, ख्वाजा का आशिक चला है, न इश्क मुस्तफा में झूमता चला। आज हमारे बेटे के हाथ से किताब पोथी गायब, मोबाइल लेके घूम रहा है। 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के पबजी फ्री फायर, हर लड़के के हाथों में मोबाइल। मोबाइल लो, मना कौन किया है, लेकिन वो मोबाइल से गेम खेलने का नहीं है। मोबाइल जरूरत की चीज है। 10 साल का बेटा है, पढ़ा लिखा है नहीं, 20,000 का मोबाइल दे दिया है। अगर उस 20,000 के मोबाइल को न देकर के 20,000 में वो ट्यूशन पढ़ाता ना, तो 40 महीना कहीं ट्यूशन पढ़ता तेरा बेटा ना, तो कुछ बन जाता, समाज के लिए बन जाता, माँ बाप का वफादार बनता। और वही बेटा कहता है बाबा सुन ले, उलमा बयान करते हैं किताबों में लिखा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। याद रखना, मौलाना झारखंड से आया है, लेकिन मौलाना झारखंड के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। मौला के कदम के नीचे जन्नत आका ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं फरमाए, शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ तेरी है, ज़ईफा है, बूढ़ी है, झोपड़ी में है, कुटिया में है, मिट्टी के मकान में है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, गाजी बन जा, नमाजी बन जा, पीर बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मुकाम। आज हमारे बच्चे, आज हमारे समाज के लोग शादियों में करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है। गरीब मुसलमान को कभी देखे, फकीर मुसलमान को देखे तो मस्जिद में जाके देखना, जुम्मा के दिन में जब डब्बा चलाता है ना, आंख बंद तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आंख नहीं खोलेगा 10 रुपया नहीं देगा। और शादी में जाके देखना लाखों रुपया खर्च कर देता है। शादियों को शॉर्ट करो और मस्जिद को आबाद करो, शादियों का खर्चा शॉर्ट करो, पढ़ाई में खर्चा ज्यादा लगाओ, ताकि वो बच्चे आपके माँ बाप के सामने आएगा, माँ का चेहरा देखेगा। आका फरमाते हैं माँ का चेहरा देखना सवाब है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी पहुंचे, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है, रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप हयात है। मेरे आका फरमाते तुम पलट के अपना घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, खुश करना, राजी करना, चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। बोलो मुसलमानों कितना बड़ा सवाब है। माँ दुआ कर दे, आका फरमाते दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ का चेहरा देख लो, हज का सवाब मिलता है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, इसलिए औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, समाज की गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो फलां का बेटा है, इसके मुस्तफा में झूम रहा है, वो फलां का बेटा है, मस्जिद जा रहा है। खुदा के वास्ते अपने पैसे को गलत इस्तेमाल मत करना। अगर तेरा बेटा शराब पीता है तो उनसे तौबा कराओ, और जब तौबा कर लेगा, कसम खुदा के अल्लाह आज भी तौबा का दरवाजा खुला रखा है, ताकि मेरा बंदा रात की तारीकी में दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल करे। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था,
मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, 7 साल थे, आसमान से बारिश रुक गई थी, पानी पड़ना बंद हो गया था, पूरी जमीन में खेती बाड़ी नहीं होती थी, घास तक मर गया था, दरख्त की हरियाली खत्म हो गई थी, लोग परेशान था। दौड़े दौड़े हजरत मूसा पैगंबर के पास गए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप दुआ करेंगे तो आसमान से बारिश होगी, आप दुआ करेंगे तो पानी पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरी कौम के लोगों, घर में रख के दुआ नहीं होगी, घर से बाहर निकलना होगा। सब लोग आवाज दे दिए, सभी लोग मैदान में निकल गए। 70,000 का मजमा लग गया, पूरे मैदान में लोग बैठ गए, काफी तपिश धूप है, जमीन भी गर्म है, सब लोग हाथ उठाए हैं। मूसा पैगंबर दुआ फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए मौला, ए परवरदिगार, छोटे छोटे बच्चों का सदका है, बारिश बरसा दे, ए मौला, बूढ़ों का सदका है, बारिश बरसा दे। जमीन से हरियाली खत्म हो गई, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवरों को शिकार करने लगा, ए मौला बारिश बरसा दे, पानी बरसा दे। दुआ होती जा रही है, आसमान साफ हो रहा है, दुआ हो रही है, बादल कुछ ही कहीं नामो निशान नहीं है। तब मूसा पैगंबर फरमाते हैं, ए परवरदिगार, अगर दुआ ना कबूल होगी मेरी कौम क्या कहेगी कि पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हो रही है। ए परवरदिगार आलम, मेरी दुआ सुन ले। इतना कहना था, हातिब गैब से आवाज आती है, ए मूसा पैगंबर, 70,000 का मजमा में आदमी बैठ के हाथ उठाया है, उसी मजमे के अंदर में एक 100 साल का पापी आदमी बैठा है, बहुत बड़ा गुनहगार बैठा है, बहुत बड़ा सियाहकार बैठा है, बहुत बड़ा पापी आदमी है, उसकी पापी की वजह से किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। ए मूसा, कह दो वो पापी मजमे से निकलेगा, तब जाके दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हे परवरदिगार, मेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं है कि 70,000 के मजमा में आवाज पहुंच जाए। रब्बे कदीर फरमाता है, हे मूसा, आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरे रब का काम। 70,000 का मजमा है, मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं, दुआ करने लगते हैं। जो सही में बहुत बड़ा गुनहगार था, पापी था, वो पापी सोचने लगा, मौला अगर मैं जमीन पे यहाँ बैठा रहूं तो दुआ किसी की कबूल नहीं होगी, और अगर मैं मजमे से निकल जाता हूँ कौम के लोग मुझे पहचान लेंगे, खानदान में रुसवाई होगी, समाज में बेइज्जती होगी, लोग जान जाएंगे यही इतना बड़ा पापी था जिस वजह से आसमान से बारिश रुकी थी। ए मौला, अब मैं क्या करूं? अगर निकलता हूं तो बेइज्जती होती है, और ना निकलूं तो बारिश नहीं होती है। वो पापी वहीं बैठे बैठे रब की बारगाह में दिल से दुआ करने लगा, आंख से आंसू बहने लगा, होंठ कांपने लगे, हाथ उठा के अंदर ही अंदर कहने लगा, ए मौला, आज से मैं तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। 70,000 के मजमे के बीच में वो पापी ने 100 साल का गुनहगार पापी था, बैठे बैठे तौबा किया, और जो ही तौबा दिल से किया, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। जो ही दिल से तौबा किया, अल्लाह ने तौबा को कबूल कर लिया। आसमान से बारिश शुरू होने लगी, आहिस्ते आहिस्ते बादल छा गया, बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा हाथ उठाया, ए परवरदिगार, तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, अभी मैंने दुआ जो किया है उससे पहले कोई मजमा से आदमी निकला भी नहीं कि दुआ कबूल हो गई, बारिश शुरू हो गई। ए मौला, तेरी कुदरत समझ से बाहर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस पापी को निकालने का हुक्म था वो पापी भी नहीं निकला के बारिश शुरू हो गई। हातिब गैब से आवाज आती है, ए मूसा, जिस पापी की वजह से बारिश रुकी थी, अल्लाह की बारगाह में उसने अपने गुनाह से, पाप से जब तौबा कर लिया तो तमाम गुनाहों को हमने उसे नेकियों में बदल दिया, और उसी के सदक़े में बारिश शुरू हो गई है। पैगंबर के मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोग अगर तौबा कर ले तो उनकी तौबा कबूल हो सकती है। तो हम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, हम अगर दिल से तौबा करेंगे तो क्यों तौबा कबूल ना हो। इसलिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो परसों 18 तारीख को बेग फातिया घर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर घर में मिलाद खानी नहीं, हर मोहल्ले में अगर मिलाद खानी हो, हर घर में फातिया खानी हो, इमाम को बुला के कम से कम अपने घरों में ख्वाजा के नाम पे आप फातिया कराएं, इमाम को बुला के दुआ कराएंगे। मुसीबत टालने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला। माशाअल्लाह, बड़ा
अच्छा सुन रहे हैं क्योंकि आवाज इतनी दब गई है, इतनी आवाज दबी हुई है बाजा में, वो तो वॉल्यूम दे नहीं सकता है। लोग बोलते हैं वही आवाज होती है, लेकिन एक बोलने का और एक जलसे का एक मेयार होता है। अल्लाह का करम है मैं आ गया हूँ। मेरी तकरीर तो आप लोग यूट्यूब में बारहा सुनते होंगे। मेरी तकरीर हजारों मजमा में इंशाअल्लाह होती है, वो इस्लाह मुआशरा पे होती है, समाज पे होती है, तालीम पे होती है, माँ बाप पे होती है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यही तकरीर हो रही थी। एक नौजवान, दो नौजवान, तीन नौजवान कहा मौलाना साहब आप तो कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये तो तकरीर हर कोई मौलाना यही कहता है, लेकिन सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? मैंने कहा हाँ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे क्यों नहीं है? उन्हीं के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, हीरो होंडा है, 2.5 लाख नगद है। घर से बैठ गया, बोल बाबा यही सब तो दिया है ससुराल में। हमने कहा बेटा भिख मंगा की तरह मांग के यही तो लिया है तुम। इसीलिए मुसलमानों, खुदा के वास्ते उन बेटों को पढ़ाओ, हाथ में हुनर दे दो, तजारत दे दो, ताकि वो बेटा कहेगा ए बाबा शादियों में 20-25 गाड़ियां मत करना, 2.5 लाख 3 लाख बेटी बाप से मत मांगना, गोदरेज फ्रिज अलमारी गाड़ी मत मांगना। ए बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, सड़कों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे घर से निकला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बड़ी नसीब वाला उड़ीसा वालों, बड़ी नसीब वाले हो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे, उन बच्चे थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की वो जात थी, कसम खुदा की जिसने देखा दुनिया मान गई। आज उनके मुरीद हमारे इलाके में एक मुरीद थे खास, वहाँ जमाल कादरी हबीबी साहब जो 5-6 दिन पहले वसाल कर गए, मोहतमीम थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब गए थे जलसे में, कहा बेटा इस मिशन को चलाने में सता मेरी मिल्लत है। उनके जनाजे में लोगों ने देखा हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत के मुरीद का जीव आलम है, हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत का आलम क्या। कसम खुदा की लोगों, आप उस धरती पे हो जिस धरती पे हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत ने टूटी हुई चटाई में बैठ के पूरे हिंदुस्तान को इल्म की रोशनी, इल्म का चिराग जलाया। खुदा के वास्ते माँ बहनें भी बैठे हैं, अल्लाह के वास्ते माँ बहनें 2-4 बात आप सुन लीजिए, चूंकि आप भी बैठे हैं, काम की कुछ बातें हो जाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर बाहर से घर आ जाए, माँ बहनें याद रखना, आपका शोहर मजदूरी करके, काम करके, खेती बाड़ी करके, राजमिस्त्री हो, कोई काम हो करके घर लौटे। किताबों में आया है जब कोई शोहर घर घुसता है, बीवी सब काम छोड़ देती है और अपने शोहर के सामने आती है, हाथ में पानी का गिलास लेती है, शोहर के हाथ में दे देती है, बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। किताबों में आया है उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। याद रखना माँ बहने, शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब मिलता है, और शोहर के नाम पे सिंगार करना 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। कोई बीवी कोई बहू इस नियत से सिंगार करे, आंखों में काजल लगाए, चेहरे को सवारे, अपने चूल को बाल को सवारे, अच्छा कपड़ा पहने ताकि मेरा शोहर देखेगा। अगर इस नियत से कोई बीवी दुनिया में सिंगार करती है, आंखों में काजल लगाए, चेहरे को साफ सुथरा करे, अपने सर के बाल को सवारे, यानी चेहरे पे सिंगार करने वाली, कयामत के दिन उस औरत के नामा अमाल में इतना सवाब होगा जो अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। और वही बीवी
अगर उल्टा श्रृंगार करे, श्रृंगार करके हटिया में जगहों में, श्रृंगार करके बाजार जाए, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके दूसरों से नजरें लड़ाए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना चेहरा का नुमाइश, अपने चेहरे के श्रृंगार को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जाना। शोहर मजदूरी करके घर आ जाए, जो ही घर में कदम रखे अपने शोहर को सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग यहाँ सलाम नहीं करते। हम लोग देहात गांव में बीवी सब सलाम नहीं करते हैं, वो लोग साल में एक दिन सलाम करेगी, HD सलाम। ईद में ईदगाह से आइए, ईदगाह से निकलिए, एकदम बीवी जीद में खड़ी है। आज ईद है, बीवी जीद है ना? सलाम डेली नहीं कर, जुमा पढ़ के आइए फिर भी सलाम नहीं। आप कितनों कुछ ला के दे दीजिए, एक झोला भर के सामान दीजिए, सलाम नहीं। लेकिन ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अजब हाल है। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती, लेकिन हजरत अली जो है घर में कदम रखते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर अली को सलाम करती। उनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को दे दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा ईमान बचाया, करबला पहुंचा शरीयत बचाया, करबला पहुंचा सजदा बचाया, घोड़े पे चढ़ा गर्दन कटाया तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, और एक बात सुन ले, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के बगैर कुछ बोले, अपनी मर्जी से शोहर की खिदमत करती है। अपनी मर्जी से जो बीवी शोहर की खिदमत करती है, यानी शोहर के पाँव को दबाती है, बगैर बोले जो बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन अभी के इस दौर में, इस माहौल में, आज की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। खैर आपके यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ सब माशाल्लाह ठीक। याद रखना मेरी माँ बहने, याद रखना मेरी माँ बहने, शोहर का पाँव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। शोहर की रजा में रब की रजा है। आपका शोहर वहीं से आ जाए, मोहब्बत से मुस्कुरा के सलाम कर देना। कसम खुदा की जो ही सलाम करोगे, शोहर अगर गरीब की झोपड़ी में रहेगा फिर भी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ए नौजवानों, खुदा के वास्ते अपने बच्चों से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उससे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, कोई भी मौला नहीं बताएगा बीवी से मोहब्बत करो। कभी करते भी कहाँ, करो ना। कसम खुदा की मोहब्बत करनी चाहिए। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बर्तन में पानी पी के दुनिया वालों को बताया कि एक बर्तन में अगर मियाँ बीवी शोहर बीवी पानी पी ले तो ये गुनाह नहीं, रसूल पाक की सुन्नत। रोगनाथपुर है ना, रोगनाथपुर वाले नौजवानों, कल बाहर से घर आते हो ना डेली, मगरिब में घर घुसना, तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है ना, जो ही घर घुस के अपनी बीवी को खाली डायरेक्ट कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी कहो मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बीवी से मोहब्बत करके देखो तो सिर्फ कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। इसलिए कि मोहब्बत वो जानती है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो जलसा आपको। 100 नहीं 102% कामयाब है। जब वॉल्यूम कम रहता है, हम वॉल्यूम ज्यादा करते हैं तो यही हाल है। खांसी शुरू है, मलेरिया जुकाम सब, कहिए सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा जलसा आपका हो रहा और शायद लोग चले गए ना, आप लोग हमारी तकरीर उसी टाइम में होती है हजरत, जब पूरा थक हार जाता है। 2-2:30 बजे रात नारा लगाइएगा, नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम मेरी तकरीर होती है। जिस टाइम में जवान मजमा रहता है, बाजा भी जोर से बोलता है, उस टाइम में शायर हाथ उठाओ, मचल के कहो, झूम के कहो, हाथों को लहरा के कहो, तिरपाल में सामयानम चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो। अब मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जिस टाइम में गरीब दुखिया की तरह जैसे टुकुर 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 ब्लॉक नहीं देखता है, नारे तकबीर यार। इसलिए खुदा के वास्ते तालीम में खर्चा करो, पढ़ाई में खर्चा करो, शादियों को सस्ता करो, इल्म को महंगा करके बच्चों को पढ़ाओ। आज तेरा बेटा फिक्र हजरत शादी में देखता खर्चा, इस कौम 2 लाख 5 लाख खर्चा 25 स्कॉर्पियो रिजर्व करेगा, करता है कि नहीं? 25 से 30 गाड़ी, वो तो बेटी बाप पैसा देता है कि नहीं? इधर लेता है बेटी बाप से, लेता है कि नहीं? अगर बेटी बाप पैसा देना बंद कर देगा, रुपया टका कोड़ी ना, तो 20-22 गाड़ी क्या टोटो ले जाएगा। हिम्मत कहाँ फकीर बेटा बाप को, ये बेटा बाप को पूरा हिंदुस्तान में फकीर कहते हैं इसको। बेटी बाप से पैसा मांगता, गोरू बेचवा के, खेत बेचवा के, गाछ बेचवा करके पैसा, और 22 स्कॉर्पियो और दूल्हा, अरे बापू सेहरा, वो जुब्बा, वो हुब्बा, वो पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया, इतना इत्र लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। अगर हाल है दूल्हे का देखिएगा, शादी ब्याह में खर्चा, पूरी टीम आती है बाराती, पड़ाका फोड़ा, डीजे बजाया, घर में घुसा, गर्दन तक ठोसा, फिर हवा। दूल्हा देखिएगा 1:30 बजे रात तक चौकी मुर्गी की तरह जा पड़ा, सब हवा। इमाम साहब रजिस्टर लेके आया, गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता, खाली दूल्हा है और उसके 1-2 कुटुंब जो है, मेहमान जो है, वही लोग बैठल है। दूल्हा चुपचाप, खाली कुत्ता भौंकने आवाज मिलती होता है ना। इमाम रजिस्टर लगा रहा, गवाह खोज रहा, गवाह नहीं। 1-2 बूढ़ा बैठा रहता है, इमाम पूछता है कि चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर दस्तखत करना जानते हैं? चलेगा। इमाम कहता चल जाए। अब दूल्हा निकाह पढ़ा रहा 3 बजे 2 बजे भोर, पढ़ो बेटा ला इलाहा बल्लल्लाह, हमने पढ़ो ने लेगा क्या, तुम्हारा बाप को 3 लाख लिया, तुम क्या पढ़ो? बल मौआ साहब आहिस्ते पढ़ाई, जबान नहीं उलटती है, हमने पढ़ो बेटा यूं ही बोलो होई होई। बोलो ते शादी के मंडप पे तेरा बेटा पढ़ने के कलमा पढ़ने के लायक नहीं। अरे हुसैन का बेटा 18 साल की उम्र में करबला का दूल्हा बना, 3 दिन का भूखा प्यासा, कलमा पढ़ा कलमा बचाया, कुरान पढ़ा कुरान बचाया, नमाज पढ़ा नमाज बचाया, सजदा किया सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। मेरी माँ बहने आप भी बैठे हैं, जरूरी है आप भी नमाजी बन जाएं। हर घर में नमाजी होना चाहिए। नमाज पढ़िए, नमाज से चेहरे में रोशनी मिलती है। प्यारे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू से चेहरा चमकता है, वजू से चेहरा चमकता है, वजू से, क्रीम से नहीं। आजकल तो हम लोग के यहाँ मत पूछिए, बहू बेटी नमाज तो पढ़ेगी लेकिन फेस वॉश, सुबह उठो तुम रगड़ा मसाज, नमाज पढ़िए ना, कोई फेयर लवली विको टर्मरिक मेला केयर फेस फेयर नहीं लगाना। नमाज के वजू में इतनी ताकत है, पूरी दुनिया के क्रीम एक तरफ कर दो, हर नमाज के लिए वजू करो तो वजू का पानी एक तरफ कर, पानी में इतनी ताकत है। नबी की बेटी फातिमा जहरा कभी जिंदगी में वो क्रीम नहीं लगाई थी, लेकिन नबी की बेटी फातिमा जहरा जब सजदा करती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था।
वो फातिमा जो कपड़ों में 12 पेवन लगाया करती थी। इमाम हुसैन इमाम हसन छोटे छोटे हैं, माँ के तबीयत खराब है, ईद का मौका आ गया, सभी लोग नए नए कपड़े पहनने की तैयारी करने लगे। इमाम हसन हुसैन अपनी माँ फातिमा के पास गए, कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने की गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, माँ मेरे कपड़े का इंतजाम कौन करेगा? भी फातिमा नहीं फरमाती मैं बाजार जाऊंगा बेटा, कपड़ा खरीद के लाऊंगा, बल्कि नबी की बेटी फातिमा फरमाती बेटा मैं मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में इंतजार करूंगी। नबी की बेटी फातिमा मुसल्ला बिछा देती है, रब की बारगाह में आंचल उठा के दुआ करती है, ए मौला ए परवरदिगार, आंचल उठाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। ईद से कबल कबल 2 जोड़ा हसन और हुसैन के लिए अल्लाह ने जन्नत से जिब्रील के जरिए जोड़ा भेज के दुनिया वालों को बता दिया है कि अल्लाह की बारगाह में जब कोई इंसान दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। चूंकि बात वो नहीं है, बात ये कि आवाज में बैठ जा रही है, क्योंकि आवाज जिस अंदाज में हम लोग बोलते हैं, आवाज चुके वो लोग बन करके चले गए, थाना वाले आए थे, उनकी भी ड्यूटी होती है, उनको भी ऊपर से दबाव होता है, नहीं तो जबरदस्ती दबाव भी हो जाता है, क्या कीजिएगा, है ना भाई। तो हमारे तो भारत है, ये सब कुछ जीने का हक है। अब आप जब भी बाजा करें तो आवाज इतनी रखें ताकि आपको आपकी मजलिस में आवाज मिले। हम भी यही हर जगह कहते हैं कि कोई जरूरी कि 1.5-2 किलोमीटर तक मेरी आवाज पहुंचे, जो बैठे वही सुन ले काफी, जो सोया उसको क्यों डिस्टर्ब करो। सही भी बात है, हम लोग कहते हैं कि 2-3 किलोमीटर तक हम लोग साउंड को लगा देते हैं, आवाज यही हो, हल्की आवाज हो, तकरीर हो जाए, नातखानी हो जाए, सुनो झूमो। जलसा जब भी करना 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे शुरू कर दो, 1 से 2 नातखानी हो, फौरन एक तकरीर करा दो, एक तकरीर हो जाए 10 बजते बजते 11 बजते बजते एक नातखानी फिर करा करके 2 बजते बजते जलसा खत्म। तकरीब हो जाएगी, नातखानी हो जाएगी, तकरीब भी हो रही, नातखानी भी होती है। अब होता यूं है कि अब नातखानी होते जा रही, पढ़े अभी तो ये लोग नहीं लाया, वरना नाटक भाई देखिएगा मशीन ले गाता, मशीन ले गाता। मेरे से मुझसे मुलाकात एक दिन हो गई, कहाँ भागलपुर में, हमने कहा कि शायर लोग मशीन लेके आता है, हम लोग मुखरी, हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री। सब नाटक क्या है, मैं बैठ के पढ़ा, फिर खोल के पढ़ा, फिर पूरा मजमा खड़ा कर दिया, वो शेर वहां पढ़े थे, मजमा में आग लग गई। एगो शायर इसी तरह था, जब भी कहीं से घर आता बीवी कहता है आज जाना प्रोग्राम भद्रक, चाय बनाओ गोल मरीज देके, कल एक शेर पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिया था। बीवी बेचारी सीधी सादी चाय बना के शायर को पिला के शायर चल दिया। फिर दूसरे दिन चाय बनाओ आज भुवनेश्वर जाएंगे, फिर बीवी चाय बना के पिला दी। एक दिन बारिश हो गई, देहात में रहते थे, लकड़ी उकड़ी से भीग भाग गया, सब लकड़ी उकड़ी बीवी चूल्हा में लगा करके चुपचाप बैठी है। शायर ने कहा जल्दी करो गाड़ी पकड़ेंगे, चाय पिलाओ। बीवी बोली क्या करें, बारिश हो गई, लकड़ी भीग गई, जो शर्वा कहे थे संभल में आग लगाए थे, वही शर्वा चूल्हा दरवाजे में कह के आग लगा दीजिए ना, चाय बना के पिला के देखते चल जाएंगे। तो शायर लोग आजकल ऐसे ही होते हैं, माशाल्लाह शेरो शायरी भी सुनो, तकरीर भी सुनो। सबसे ज्यादा अपने इमाम से मोहब्बत, माशाल्लाह इमाम तो बड़ा बढ़िया है, सुंदर है, खूबसूरत है। आजकल कसम खुदा की हजरत सुनते बता रहे हैं, भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 6-7 हजार रुपया तनख्वाह, एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 400 है। हकीकत बता रहा हूँ, इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। फातिहा कराते हो तो 5 टका, अच्छा 5 टका में कौन फातिहा है, सोच के देखिए। अभी एक जगह वो इमाम को बुलाया, इमाम साहब घर घुसा, देखा गेट है, ग्रिल है, टाइल्स है, मार्बल है, बड़ी बड़ी गाड़ी है। इमाम फातिहा के लिए घुसा, देखा प्लेट में 5-6 गो लड्डू रखल है, साइड में 2-4 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम, एकदम गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है। इमाम साहब बोला हम क्या करें, 5 रुपये में रात भर बैठे रहे, क्या करें घर वाला 5 बड़ी मुश्किल से कहीं 10 टका।
एक जगह इमाम को बुलाया, अब इमाम साहब फातिहा पढ़ने लगे, घर वाला लिस्ट दे दिया 35 आदमी नाम, दादा दादी खानदान नान ने गोतिया भाया सबका नाम बख्शा दीजिए। इमाम साहब दुआ कर दिए, सोचा कि इतना बड़ा गेट है 200-500 देवे करेगा, लंबी लिस्ट है। अब देखा है वो बूढ़ा निकला है पुराना 10 टकिया लेके, सीधा करते करते इमाम साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पीते, 10 टका नहीं होगा 100 तो पूरा खानदान बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए और मस्जिद में नमाजी भी बढ़नी चाहिए। और मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई तालीम के लिए ध्यान दीजिए, वरना तेरा बेटा 1 बजे रात तक गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद। सही बता रहा हूँ मैं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। कल मेरी तकरीर भागलपुर में होगी, कल पहुंच गए इंशाल्लाह। तो हम लोग देखते हैं कि गैर मुस्लिम के मोहल्ले में जब गुजरते हैं ना, तो लड़का लोग सब अंदर होता है, चूंकि उसको स्कूल कॉलेज जाना होता है। मुसलमान के मोहल्ले में जो ही गुजरते हैं, 5 बच्चा वहां बैठा है, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 3 वहाँ, पबजी फ्री फायर, मर 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 मरे मरी मरतिया पार। मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया, जितना कुकुर सब सुतल है, ये नौजवान लड़का फ्री फायर में जागल। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था ना, वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, हमरे डर में तुम काहे बैठा है रे, तू अपना घरवा घुसो, मुझको बैठने दो। हाँ, काश तेरा बेटा पढ़ता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मस्जिद में घुसता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। बच्चों को मोबाइल से रोक दो और बेटियों को भी मोबाइल मत देना, बेटियों को भी मोबाइल से रोको। जवान जवान बेटी को मोबाइल देके जिंदगी बर्बाद मत करो। सोशल मीडिया में नहीं देखते हो कितनी कौम की बेटियां घरों के साथ जाने पर मजबूर हो रही है। आई लव यू के चक्कर में बर्बाद तेरा बेटा। आई लव यू कहना गुनाह नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत से भी कर सकते हैं। आई लव यू हुजूर मुजाहिद मिल्लत, आई लव यू गौसे आज़म, आई लव यू रसूल पाक, आई लव यू ख्वाजा पाक, आई लव यू अम्मी जान। लेकिन तुमने जाहिल रखा बेटे को, इसलिए गलत इस्तेमाल करके बेटा हवा। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। मोबाइल गलत इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। इस मोबाइल से हमारे समाज की कितनी बेटियां बेघर हो गई है, सोशल मीडिया पर नहीं देखते। इसलिए बेटियों को मोबाइल रोको। जवान जवान बेटियां हैं, मोबाइल लेके घूम रही है और घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, खेत तरफ टावर, उधर टावर है पावर रे बाप, समझ में आता। लियो रोक दो, उनको कनीज़े फातिमा बनाओ ताकि वो बेटियां कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, फातिमा रसूल के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ती तब जाके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहा है। और जब गौसे आज़म पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आज़म पैदा हो। माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो। माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो। माँ सजदा करके सोए बेटा आला हज़रत पैदा हो। आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। तो बेटा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन होगा या गुलाम डीजे होगा, गुलाम अली होगा या गुलाम बोतल होगा। माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए, आज के नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन,
पूरा मजमा पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली। थोड़ी देर और बोल दे। जो लोग चला गया वो लोग कहाँ गया? वो तो बात है 5 बजे तक हम चलाएंगे लेकिन फिर हम चलने लायक नहीं रहेंगे। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है। मेरी माँ की दुआ है। इतना सफर करने बावजूद भी, उम्र ज्यादा होने बावजूद भी सफर करता भी हूँ और चलता भी हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है माशाअल्लाह। मत बढ़ा मत बढ़ा मत बढ़ा, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। अभी थोड़ा सा वो लोग बहाना तलाश कर लेगा। अभी करेगा था, छोड़ जल्द से आप 10 से 5 मिनट चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। वो एक माइक क्या वो माने माइक बंद कर सकता, मुंह तो नहीं बंद कर सकता है ना। आज माइक हुआ, आज विको, आज जनरेटर। 25 साल पहले वो दादा लोगों से पूछिए, पुआल बिछा देते थे जमीन पे, गैस बत्ती में हवा देते थे, पता है? आज मिला शरीफ पढ़ते थे, ठीक दुआ करते टाइम मेंटल में झड़ जाता था, अंधेरे में दुआ करते थे, दुआ कबूल होती। अभी तो डिजिटल इंडिया हो गया, मत पूछिए, मुसलमान एडवांस। आजकल का पेंट देखिए, पेंट पहले सुन्नत के मुताबिक पहनता था, गरीब था, सुन्नत पे अमल करता था। आजकल पेंट यहाँ कटा वहाँ फटा, इधर से पेंट सटा। हम बोले ये क्या है बेटा? बोली 2024 के आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2025 में एक पेंट आ रहा मार्केट में जिसमें एक पाँव रहेगा, एक पाँव नहीं रहेगा। 2026 में पेंट खरीद के लाएगा, कंधम लेके चलते रहेगा, कहेगा एडवांस से दुनिया आ गई। सुन्नत पे अमल करो, सुन्नत, एक सुन्नत को जिंदा करोगे 100 शहीदों का इनाम मिलेगा। बाजा चूंकि आवाज दबने लगी है और चूंकि बोलने पे तो आदमी जोर से बोल ही देता है। घंटा भर तो लगभग बोल ही दिए हैं, 4 तो बज ही गया है। सलाम पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। दुगो बूढ़ा के खड़ा हो गया, दादो वो माँ साहब, मैंने क्या बात है? बोल यूट्यूब जाने से भाड़ा कितना लगता है? वो सोचा कि उड़ीसा बाहर कहीं यूट्यूब है। मैंने कहा चाचा मोबाइल में दबाइएगा, झारखंडी बाबा लिखेगा, सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, मेरी तकरीर सुन लीजिएगा। माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर, समाज पर, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, बेटी पर, शादी पर, डीजे पर, पड़ाका, पूरी तकरीर मेरी है। और यही इस्लाह मुआशरा पर मेरी तकरीर हो रही है। आज हमारे इलाके में डीजे पर प्रतिबंध लग गया है और हम भी इलाके से कहते हैं कोई भी बाराती अगर गांव में घुस जाए, डीजे पड़ाका लेकर के उस दूल्हा को बोरा भर के गाछ पर टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद कर दो, उन पैसों को बचा के मस्जिदों में लगा। पड़ाका फोड़ना जायज होता ना तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते। हम लोग मौलाना है, आप लोग तो 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते, हम लोग बम फोड़ते, बम मौलाना। इसलिए खुदा के वास्ते इन पड़ाका डीजे को बंद करके पैसों को बचा करके शादियों में खर्चा मत करो। उन पैसों को मकतबों में लगा, मस्जिदों में लगा, बेटियों को पढ़ा ताकि वो बेटी सोते सोते रात को कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। देखिए नदीम रजा फैजी आ गए, एक फरमाइशी कलाम पढ़ेंगे, उनके बाद सलात व सलाम किया जाएगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से कहिए सुभान अल्लाह। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। माँ के नाम पे शेर पढ़े, शेर तो मुझे मुजाहिद पिए नदीम पढ़ेंगे, हम माँ के हवाले से बता देंगे सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माँ के हवाले से बताए। देखिए माँ बाप बहुत बड़ी चीज है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, याद रखना। माँ को खुश करके, माँ को राजी करके घर से निकलना और निकल के अजमेर की धरती जाना माशाअल्लाह। और अपने पैसे को गलत खर्चा मत करो, खुदा के वास्ते पैसों को सही खर्चा करके बच्चों को पढ़ाओ। मेरा यही नारा है, बेटों को पढ़ाओ। आज तुम्हारा बेटा के हाथ में बहुत कुछ हो गया है। जब तेरा बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा, समाज का हिस्सा बनेगा, तुम्हारा बच्चा पढ़ा रहेगा। आज खर्चा होता है,
एक मुसलमान के पास जहाँ पैसा होगा ना वो हज नहीं करेगा, उम्रा नहीं करेगा, घर बनाएगा। घर बनाओ, घर बनाना कौन मना किया? लेकिन आजकल का मकान, अरे बाप, बच्चा जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, और घर देखिएगा गेट अलग, मार्बल अलग, टाइल्स अलग। अभी एक जगह गए जलसा में अपने इलाके में, तो जब जलसा में गए तो बोला झारखंडी साहब, हम लोग डेरा दिए थे, बोले झारखंडी बाबा 1:30 बज गया, 1 बज गया, आपको स्टेज पे जाना होगा। बोले चलिए। तो बोले थोड़ा हाथ पांव धो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, पेशाब उशाब इस्तिंजा वगैरह करके जाएंगे। बोला ठीक 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 ठीक। तो देहात गांव में जलसा था, लोटा उठा के चल दिए खेत तरफ। बोला कि वहां उधर कहाँ जा रहे हैं झारखंडी बाबा, इतना बड़ा घर मकान बनाए, यहीं रखिए लोटा, अंदर घुसिए। अब जब अंदर घुस के गए, बाथरूम अंदर घुसे, तो ऊपर से नीचे हम खाली बाथरूम देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम है सैलून है, इतना सजाया था बाथरूम में। हम बोले बाथरूम है सैलून है। उसके बाद इस्तिंजा वगैरह करके हाथ धोने के चक्कर में जब आए, अब दरवाजा में दीवार में देख रहे 3-4 गो इतना बड़ा बड़ा घुमाने वाला गोल है, यहाँ है, यहाँ है। अब क्या सोचे, कहाँ छुए कहाँ छुए, एगो घुमा दिए और हाथवा छान दिए। अब हाथ में पानी कह गिरेगा, मथवा में गिर रहा है ऊपर से। हम बोले क्या हो रहा है, अरे बाप रे माथा में पानी गिर रहा है, क्या होगा? बोला झारखंडी साहब आप बोले थे हाथ पांव धोएंगे, देखते नहा रहे, कले फंस गए। हम बोले फंस गए कहाँ, घुस गए। फिर उसको साइड घुमाए, बीच में वो हैंडल की तरह उठा दिए, अब की गर्म पानी। हम बोले मरा गए रे बाप, पहले ठीक थे। हम बोले बाथरूम में खर्चा कितना किए? पर 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए, पर माँ बाप से बातचीत 3 महीना से नहीं होती है। वाह रे मुसलमान, करो पैसा खर्चा, मना कौन क्या घर मत बना, लेकिन उस माँ बाप को खिदमत कर जिनके बारे में आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। याद करो मुसलमानों, रघुनाथपुर वालों किस्मत अच्छी है जिनके घर में माँ बाप जिंदा है। वो घर ताजमहल से बेहतर है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराए, बिल्डिंग हवेली हो, माँ बाप दुखी हो, वो झोपड़ी से बदतर है। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। क्या माहौल सुनने का हजरत, अभी 4 बज गया है, लोगों को लग रहा है 10 बज रहा है। माशाल्लाह कुछ लोग तो आए सुने चले गए, चूंकि रात काफी हो गई है। मुजाहिद माशाल्लाह, चूंकि अल्लाह का करम है, सफर बहुत ज्यादा करने बावजूद भी सेहतियाब। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, दादो बैठिए। बोल कहाँ बैठे, जब कोई बूढ़ा जन्नत जब नहीं करेगा तो बैठ के कहाँ करेंगे। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होगा कोई बूढ़ा नहीं होगा, जो जन्नती होगा कोई बूढ़ा। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सावा नेज़े पे होगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, लोग परेशान होंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो जन्नती होगा जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ, रब का मोहर लगेगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होगा, और जवानी के आलम में सभी जन्नत में जाएगा। इसलिए रघुनाथपुर के नौजवानों, मुसलमानों, आने वाले दूरों दराज से सुन लो, अभी जवानी जिंदा है, जवानी बची है। इस जवानी को गनीमत समझ के जवानी में सजदा कर लो, क्योंकि जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या सजदा करोगे, मुंह में पानी डालोगे, नाक की तरफ चला जाएगा। बुढ़ापे में क्या हम लोग देखते हैं, तो बूढ़ा वजू करता है ऐसे ऐसे, मुंह में पानी नाक में चला जाता है, सर का मसा करेगा ऐसे ऐसे। मतलब क्या करें, खिला रहे का बोला मसा कर रहे हैं। 60-70 साल में जब गौड़ हम पूरा हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर हो जाएगा, तब क्या वजू कीजिएगा? अभी जवानी नमाज पढ़िए, अभी पढ़िए, सजदा कीजिए। बुढ़ापे में अब बूढ़ा नमाज पढ़ते, तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है,
हम बोले चाचा एक एक उठाइए, दोनों का उठाते हैं। बोल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर। तो अभी जवानी है, नमाज पढ़ो, जवानी के बाद जवान होती है, इसलिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और हमारे दीन के हकानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माइक पे नदीम रजा फैज।